सबसे पहले बात करते हैं राघोपुर विधानसभा सीट की। यहां पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव फिलहाल काबिज हैं, लेकिन ये सीट इस बार और क्यों दिलचस्प बनती जा रही है, इसकी भी चर्चा जरूर होगी। रंजन जी राघोपुर को स्कैन कर रहे हैं, तो इस बार राघोपुर क्या इशारा करता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, राघोपुर का चुनाव जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और एनडीए की पूरी कोशिश होगी कि तेजस्वी यादव को उनके विधानसभा क्षेत्र में घेरा जाए ताकि उनका ज़्यादा समय चुनाव प्रचार के दौरान अपने विधानसभा क्षेत्र में गुजरे और इसका एडवांटेज एनडीए को मिले। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर ने जो एक बयान दिया पिछले दिनों कि व्यक्ति को दो जगह से चुनाव लड़ना चाहिए, एक अपनी जन्मभूमि और दूसरी अपनी कर्मभूमि। तो जन्मभूमि के लिए तो उन्होंने करगहर का नाम ले लिया, लेकिन जब कर्मभूमि की बात आई तो उन्होंने राघोपुर कह दिया है। तो अब अगर केवल ये विजुअलाइज कीजिए कि अगर मुकाबला जो है आपको राघोपुर में हो और बीजेपी से हेवीवेट कैंडिडेट नित्यानंद राय के नाम की भी चर्चा इन दिनों जोर शोर से चल रही है, तो उस मुकाबले के बारे में सोचिए, विजुअलाइज कीजिए कि तेजस्वी यादव वर्सेस नित्यानंद राय वर्सेस प्रशांत किशोर, अगर ये मुकाबला होता है तीन हेवीवेट्स के बीच में, तो वो मुकाबला जो है कितना हॉट होगा और पूरे देश की नज़र उस मुकाबले पर होगी। लेकिन क्या ऐसा होगा? क्या नित्यानंद राय यहाँ पर तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरेंगे या प्रशांत किशोर ने सिर्फ कहने के लिए ये बातें कह दी हैं, क्योंकि यहाँ के समीकरण प्रशांत किशोर की बातों का समर्थन करते दिखते नहीं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। हालांकि अगर आप राघोपुर विधानसभा क्षेत्र की बात कीजिए तो ये विधानसभा इस क्षेत्र जो है इसने बिहार को दो मुख्यमंत्री दिए हैं, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी, एक डिप्टी सीएम दिया है तेजस्वी यादव, और अब नेता प्रतिपक्ष भी दिया है, वो भी तेजस्वी यादव। इसके अलावा जब हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है राघोपुर विधानसभा सीट, तो उसमें आप देखिए तो यहाँ पर रामविलास पासवान, चिराग पासवान अभी सांसद हैं। इसके अलावा जो है आप देखते हैं कि पशुपति पारस, तो तीन केंद्रीय मंत्री भी जो हैं उनको चुनने के लिए राघोपुर ने अब तक वोट किया है। तो बहुत ही खास विधानसभा सीट है ये राघोपुर की। अब अगर इसके इतिहास में हम जाएं और स्कैन करें कि इसका मिजाज कैसा रहा है, तो आप देखिएगा कि जब शुरुआत होती है तो कांग्रेस की मजबूती दिखती है, लेकिन जब आप ओवरऑल इस सीट को स्कैन करते हैं तो दिखता है कि समाजवादी विचारधारा रखने वाली पार्टियां ही यहां से चुनाव जीतती रही हैं ज्यादातर अवसरों पर। हालांकि जीत यहां पर कांग्रेस को भी मिली, भारतीय जनसंघ भी यहां से चुनाव जीतने में सफल रहा है। तो ये सारी चीजें जो है आपको राघोपुर में देखने को मिलती हैं। और इसके अलावा यहां पर जब आप बात करती हैं तो चेहरों का भी एक इम्पॉर्टेंस रहा है। पहला चेहरा जिनकी हम चर्चा करेंगे हरिवंश नारायण सिंह हैं। वो शुरू में 2 बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते और फिर उसके बाद एक बार भारतीय जनसंघ के टिकट पर चुनाव जीते, तो 3 बार वो यहां पर चुनाव जीते। फिर एक दशक जो है वो आपको आता है उदय नारायण राय का, वो 3 बार जीतते हैं 1980 से 90 के बीच में जो 3 चुनाव हुए, और उदय नारायण राय ने ही लालू प्रसाद यादव के लिए ये सीट खाली की और 1995 में लालू प्रसाद यादव राघोपुर चुनाव लड़ने के लिए आए और फिर उसके बाद से राघोपुर की सीट लालू प्रसाद यादव के परिवार की ही सीट होकर रह गई, क्योंकि पहले लालू प्रसाद यादव लड़े, जीते, फिर उन्होंने राबड़ी देवी को यहां पर चुनावी मैदान में उतारा और अब उनके जो बेटे हैं तेजस्वी यादव वो यहां
से चुनाव लड़ते हैं। कुल 19 चुनाव अब तक बाई इलेक्शन मिलाकर राघोपुर में हुए हैं और अगर आप इसमें देखिएगा, चूंकि लालू प्रसाद यादव का एक इम्पैक्ट इस विधानसभा क्षेत्र में रहा है, तो जो सबसे सफल पार्टी है वो आरजेडी ही है। 7 बार राघोपुर में जो है वो लालटेन जला है और यहां पर अगर आप बात कीजिए कि लालटेन जलाया 7 बार किसने किसने, तो 3 बार राबड़ी देवी ने, 2 बार लालू प्रसाद यादव ने और 2 बार तेजस्वी यादव ने। तो दिखता है कि जो 7 जीत आरजेडी को यहां मिले हैं वो लालू प्रसाद यादव के परिवार के जरिए ही मिले हैं। कांग्रेस को 3 बार कामयाबी मिली है। जनता दल और जनता पार्टी 2-2 बार यहां से चुनाव जीतने में सफल रहा है। तो जेडीयू और लोक दल को भी 1-1 बार यहां पर सफलता मिली है। अगर यहां के सफलतम उम्मीदवार की बात कीजिए जिसने कि राघोपुर विधानसभा क्षेत्र का सबसे ज्यादा बार प्रतिनिधित्व किया है, तो वो 3 शख्स हैं और राबड़ी देवी, उदय नारायण राय और हरिवंश नारायण सिंह। इन तीनों ने 3-3 बार जो है राघोपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। और अगर तेजस्वी यादव 2025 में चुनाव जीतते हैं तो वो भी इस कैटेगरी में शामिल हो जाएंगे। अब अगर हम यहां पर आखिरी 3 चुनावों की बात करें तो देखिए, हम बार बार ये कह रहे हैं कि ये सीट लालू प्रसाद यादव के परिवार को जो है समर्थन करते हुए दिखती है, लेकिन यही वो सीट है जिसने साल 2010 में राबड़ी देवी को शिकस्त झेलने पर मजबूर कर दिया था। आप देखते हैं कि 2010 में राबड़ी देवी जब चुनावी मैदान में थी 51,216 वोट उनको आए थे, 38.32%। और सतीश कुमार जो है उस वक्त जेडीयू के प्रत्याशी थे, 64,222 वोट लेकर आते हैं, 48.06%। और वो राबड़ी देवी को 13,006 वोटों की शिकस्त देते हैं। लेकिन बावजूद इसके लालू प्रसाद यादव का जो परिवार है वो उसको राघोपुर पे भरोसा रहा और जब तेजस्वी यादव को पहली बार चुनाव लड़ाने की बात आई तो बिना ज्यादा सोच विचार किए ये तय किया गया कि तेजस्वी यादव राघोपुर से ही चुनाव लड़ेंगे। और वो 2015 में चुनावी मैदान में उतरे। तब परिस्थितियां भी अनुकूल थी क्योंकि महागठबंधन जो है अपनी शक्ल अख्तियार कर चुका था, जिसमें जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस तीनों साथ में थे। और दिखा ये कि तब तेजस्वी यादव को 91,236 वोट आए, 49.15% वोट। और सतीश कुमार यादव जो कि उस वक्त जो है बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, उनको आए 68,503 वोट, मतलब 36.90% वोट। और तेजस्वी यादव 22,733 वोटों से चुनाव जीतते हैं। फिर 2020 आता है, तेजस्वी यादव एक बार फिर से यहां चुनावी मैदान में उतरते हैं, लेकिन तब जेडीयू जो है वो एनडीए में लौट चुका था। और एक और बात दिलचस्प थी कि एलजेपी एनडीए से अलग हो चुकी थी। तो आमतौर पर 2020 का जब आप ट्रेंड देखते हैं तो देखते हैं कि 2020 में जेडीयू के खिलाफ एलजेपी ने प्रत्याशी दिया, लेकिन जहां जहां बीजेपी लड़ रही थी उसमें कुछ ही सीटों पर एलजेपी ने प्रत्याशी दिया। तो राघोपुर जो है वो उन चुनिंदा सीटों में है जहां बीजेपी चुनाव लड़ रही थी, बावजूद इसके चिराग पासवान ने एलजेपी से अपना प्रत्याशी उतारा और राजपूत जाति से उतारा। यहां पर राकेश रोशन को निश्चित तौर पर जो परंपरागत रूप से राजपूत जाति जो है वो एनडीए को वोट करती है, इसका नुकसान एनडीए को उठाना पड़ा। और यही वजह है कि सतीश कुमार यादव, जिनको पिछली बार लगभग 37% वोट आए थे, इस बार घटकर वो 29.64% हो गया। और राकेश रोशन को जो है 12.5% मत आए, 24,947 वोट। और सतीश कुमार यादव को 59,230 वोट। और तेजस्वी यादव लेकर आए 97,404 वोट, मतलब कि 48.7
0.74% वोट और वो सतीश कुमार यादव को 38,174 वोटों से शिकस्त देते हैं। ऐसे देखिए तो मार्जिन बड़ी दिखती है, लेकिन अगर राकेश रोशन के वोटों को बीजेपी की तरफ शिफ्ट किया जाए, क्योंकि एलजेपी इस बार जो है एनडीए का हिस्सा है अब तक, तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप देखें तो जीत का मार्जिन जो है वो 13-14 हजार के आसपास आ जाएगा और फिर फाइट जो है वो थोड़ी क्लोज हो जाएगी। तो इससे एनडीए को एक उम्मीद बंधी है। और चूंकि ये यादव बहुल विधानसभा क्षेत्र है और हरिवंश नारायण सिंह को छोड़ दीजिए तो यहां पर अधिकांश विधायक जो है यदुवंशी ही हुए हैं, यादव जाति से ही आते हैं। और यहां पर जो प्रत्याशी भी देती है पार्टियां, खास करके मुख्य दल जो होते हैं, तो वो यादव कैंडिडेट ही उतारते हैं। तो इस बार कोशिश बीजेपी की ये होने जा रही है कि वो एक कद्दावर यादव नेता जो है यहां पर तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारे, ताकि यादव वोटों का जो एक अच्छी खासी जो है उसमें सेंधमारी की जा सके, क्योंकि उस तरह से सेंधमारी अब तक हो नहीं पा रही। और इसीलिए नित्यानंद राय का, केंद्रीय मंत्री का नाम सामने आ रहा है कि नित्यानंद राय राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे। देखिए हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र से नित्यानंद राय पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। अब ये माना जा रहा है कि नित्यानंद राय को राघोपुर से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। ऐसे में तो बहुत दिलचस्प मुकाबला हो जाएगा। तो प्रशांत किशोर ताल ठोक रहे हैं, तेजस्वी हैं, नित्यानंद राय हैं। इसीलिए तो मैंने कहा कि अगर ये तीनों हेवीवेट उतर जाएं तो ये चुनाव पूरे देश के आकर्षण का केंद्र हो जाएगा, क्योंकि फिर आप किसी तरह की भविष्यवाणी करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। और एक और चीज होगी कि जो कोशिश है बीजेपी की वो ये है कि तेजस्वी यादव को उनके विधानसभा क्षेत्र तक सीमित किया जाए, उनको बहुत ज्यादा जो है चुनाव प्रचार के लिए बाहर निकलने का अवसर न मिले। अगर वो यहाँ फंस जाते हैं टफ कॉन्टेस्ट में, तो तब तेजस्वी भी 2 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। जी हाँ, इस बात की भी संभावना व्यक्त की जा रही है और फूलपरा सीट की भी चर्चा अक्सर होती है कि वहां से वो लड़ सकते हैं। लेकिन राघोपुर चूंकि लालू प्रसाद यादव के परिवार की ट्रेडिशनल सीट रही है, तो यहाँ का जो चुनाव होगा वो एक तरह से आप कहिए कि उनके लिए प्रतिष्ठा की बात होगी। तो ऐसे में पूरे दमखम के साथ जो है वो यहाँ चुनाव लड़ेंगे। तो हालांकि ये अभी कंफर्म नहीं है कि नित्यानंद राय ही लड़ेंगे, ये बातें फ्लोट हो रही हैं, जो राजनीतिक फिजा बह रही है अभी वहां ये बातें फ्लोट हो रही हैं कि नित्यानंद राय जो है यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। वैसे सतीश कुमार यादव भी जो है अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं और वो भी जो है बड़े नेता हैं और उन्होंने ही राबड़ी देवी को 2010 में शिकस्त दी थी। तो एक उनका दावा भी मजबूत दिखता है, इतनी आसानी से आप उनको जो है किनारे नहीं कर सकते। तो ऐसी परिस्थिति में देखना होगा कि बीजेपी से कौन उम्मीदवार होते हैं। एक नित्यानंद राय के भाई हैं अरविंद राय, उनके नाम की भी चर्चा होती है कि वो भी चुनावी मैदान में यहां से उतर सकते हैं। लेकिन दिलचस्पी इस बात की है कि अगर प्रशांत किशोर यहां से उतरते हैं तब क्या होगा। लेकिन मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर जो है, जो कि राजनीतिक समीकरण को ज्यादा बेहतर ढंग से समझते हैं और यहां के समीकरण को देखकर मुझे लगता है कि उन्होंने कह जरूर दिया है कि कर्म भूमि जो है वो राघोपुर है और वहां से चुनाव वो लड़ सकते हैं। लेकिन वो शायद न लड़ें, क्योंकि यहाँ का समीकरण जो है उस तरह का नहीं है। और ऐसी परिस्थिति में अगर उनकी कोशिश होगी तो वो कोई राजपूत कैंडिडेट दे सकते हैं। तो जो काम पिछली बार चिराग पासवान ने किया एलजेपी के लिए और वहां पर राकेश रोशन को चुनावी मैदान में उतारा, तो उस तरह की चीजें जो है यहां पर प्रशांत किशोर कर सकते हैं। चंचल कुमार सिंह का नाम जनसुराज की तरफ से भी सामने आ रहा है। अब अगर हम यहाँ के जातीय समीकरण को देखें
देखें, जो कि एक अनुमान पर आधारित है, तो चीजें और स्पष्ट होंगी कि अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो जो एससी वोटर्स हैं, अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं, वो 18.56% हैं, लेकिन इसमें पासवान वोटर्स की संख्या बहुत अच्छी है, 11-12% के आसपास। जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो 3.3% हैं, तो उनकी संख्या इतनी नहीं है। यादव वोटर्स यहाँ पर 1/3 के आसपास आप कह लीजिए, 31 से 33% के बीच यादव वोटर्स जो हैं वो यहाँ पर हैं। तो जो एमओआई इक्वेशन बनता है वो 35-36% के आसपास का बन जाता है। इसके अलावा आप देखिए तो राजपूत यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में हैं, 18 से 20% तक लोग कहते हैं। और इस वजह से अगर यादव के बीच मुकाबला होता है और पिछली बार जैसे एलजेपी ने राजपूत कैंडिडेट दे दिया तो उसका नुकसान बीजेपी को हो सकता है। तो इस बार जनसुराज पर नजर होगी कि वो किस जाति से उम्मीदवार उतारते हैं। तो राजपूत 18 से 20%, ब्राह्मण यहां पर 1.5 से 2% हैं। तो सामान्य जाति के वोटर्स 21 से 22% हैं। अगर आप देखें तो जो कुशवाहा और कुर्मी वोटर हैं, लवकुश के वोट 4 से 5% हैं और वैश्य वोटर्स जो हैं वो 10 से 11% हैं। तो दोनों समीकरण आपको आमने सामने का दिखता है, लेकिन जैसे कि पिछली बार हुआ, जब इसमें से राजपूत वोटर्स निकल जाते हैं तो नेचुरली एनडीए का जो वोट होता है वो यहां पर कम होता है और अदर ओबीसी ईबीसी जो 10 से 11% हैं वो किसके साथ जाते हैं। लेकिन एक चीज जो हमें देखनी चाहिए, क्योंकि इतने के बाद लगता है कि नेक टू नेक फाइट होगा और क्या तेजस्वी यादव सच में फंस जाएंगे, तो उसके लिए इस बार का लोकसभा चुनाव का जो सैंपल है वो बिल्कुल आइडियल है, क्योंकि तब चिराग पासवान यहां से चुनाव लड़ रहे थे और तब जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी-आर जो है सभी एक साथ थे। तो वैसी परिस्थिति में भी आरजेडी को यहां से लीड मिली है लोकसभा चुनाव में। हालांकि हाजीपुर लोकसभा का चुनाव चिराग पासवान जीते हैं, लेकिन जहां तक राघोपुर विधानसभा क्षेत्र की बात है तो यहां पर शिवचंद्र राम आरजेडी प्रत्याशी को जो है लीड मिली है 11,248 वोटों की, और उनका वोट भी है कितना, 48.06। और 2020 में तेजस्वी यादव को कितना वोट आया था, 48.74। तो जो 48% का आंकड़ा है वो आरजेडी का राघोपुर में बेस वोट दिखता है कि इतने वोट उनको आते हैं। अगर इससे वो बेहतर कर जाएं तो 50 क्रॉस कर जाएंगे, इसमें थोड़ी कमी होती है तो वो 44-45 तक आ सकते हैं। और जहां तक बीजेपी के बेस वोट की बात कीजिए तो वो 36 से 38% के बीच दिखता है। हालांकि इस बार चिराग पासवान को 42.58% वोट आए हैं राघोपुर में, लेकिन जो बेस दिखता है, सतीश कुमार को पिछली बार 29.64 थे, 12.5% इधर वोट था, तो 40-41% के आसपास। उससे पहले देखिए तो 37% के आसपास वोट जो है सतीश कुमार को आए थे। तो ये चीजें दिखती हैं कि जिसको 45+ का वोट आ जाता है वो उसका अपर हैंड होगा। तो राघोपुर में एक दिलचस्प चुनाव होने जा रहा है तेजस्वी यादव और सतीश कुमार यादव के बीच में, जिसमें जनसुराज की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रहने जा रही है। अगर उसी की वजह से ये सीट भी काफी दिलचस्प होती हुई नजर आएगी और इस सीट के मुकाबले पर हमारी भी नजर बनी रहेगी।